राम राम सा, जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। एक उड़ान का सफर है सपनों की राह पर। एक उड़ान का सफर है सपनों की राह पर, हर कदम पर चमकता है उम्मीद का सितारा। वाह। जो देखा था सपना हमने आज मंच पर उतर आया है। मेहनत की हवाओं ने किस्मत का परचम लहराया है। मेहनत करे जना तो भाई किस्मत को परचम लहराणु है। कई है ना, कड़ी से कड़ी मिले बिना जंजीर नहीं बनती और लोहा तपे बिना कभी शमशीर नहीं बनती। अरे हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होता, मेहनत के बिना कभी तकदीर नहीं बनती। भाई बिना आपने अलबेलो राजस्थान का सगला दर्शक भाई बिना ने राम राम खमागणी। और जी आप राजस्थानी संस्कृति का जगह सुनहरा पृष्ठ है भाई, हमेशा आप अलबेलो राजस्थान का माध्यम से आपने सामी रखा भी। आज भी अलबेलो राजस्थान में आप अलबेली बातें कर कहीं है आपनो राजस्थान कहे कि मारू थारा देश राजा डोला जी आपकी मरवण ने लेबा आया तो भी पुंगल की धरती देकर कियो कि मारू थारा देश रा कित्ता करा बखान। अरे भूरा टीबा रे तरह तो बाजरिया रो खान। अटे बाजरा जियान को स्वादिष्ट और पौष्टिक अन्न पैदा हुए जका का रोटी का सोगरा आपा कई चीज़ा बनावा। खींचड़ो जब आपा खावा तो खतपत रहते खींचड़ो और पतपत सीजिया मोट। राजस्थान बड़ो अलबेलो है। और एक पूजा जी कहावत चल है कि गोडा है जिसका पेट का नहीं लुड़िया करे, घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं। और आपकी धरती, आपको क्षेत्र, आपकी संस्कृति, आपको परिवेश आदमी ने प्यारो लगे। और आज ऐसी प्यारी बात है अपनी राजस्थान की एक महिला जिसका चाहे तमिल फिल्मों हो चाहे तेलुगु फिल्मों और बॉलीवुड के मैंने आपका नाम का डंका बजाया, लक्ष्मी जी सुराणा आज अपने अलबेलो राजस्थान में पधारे है। तो सगड़ा दर्शक भाई बना की ओर से आपको गणमान्य स्वागत है सर। और बड़ी बात है कि अभी एक फिल्म आई है 120 बहादुर। आपने पहली हिंदी की किताब में एक पाठ चालिया कर तो बाणासर का शहीद मेजर शैतान सिंह भाटी जिका ने किया गया मरुधर को मोती ये रेगिस्तान को मोती है। आछो लायो रे रंग जात रो मुरधर रा मोती देसा हित मरिया जस जात रो। और गुमायूं रेजिमेंट की बा बहादुरी बा वीरता कोई छानी नहीं है जिका के मैंने मेजर शैतान सिंह जी भाटी ने मरणोपरांत फिर परमवीर चक्र में मिलो। बे फिल्म के मायने मेजर शैतान सिंह भाटी की माँ की भूमिका निभाई लक्ष्मी जी सुराणा। आज आप वहां से जुड़ा और एक बार फिर स्वागत करा। हाँ, अब जैसे बताया ही हो कि भाई मेजर शैतान सिंह जी की माता जी को रोल किया है, तुम्हारे मन में एक उत्सुकता आ रही है जिया कि आपने पोस्टर भी आपने दिख ही रहे हो सामने। लक्ष्मी जी, सबसे पहला सवाल आ मन में आ रहे हो कि आपने देखकर यूं तो कोने लगे कि भाई थे माँ को रोल कर सको, तो मतलब इस समय में एक माँ को रोल करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो और क्या थे चुन लिया? चैलेंजिंग हो, देखो चैलेंजिंग हो। ये एक्चुअली मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग रोल था जैसा कि आपने कहा, बिकॉज जैसे कि ये कि इस उम्र में मैंने सोचा नहीं था कि एक मेरी जो पहला ब्रेक है उससे मुझे एक माँ का रोल अदा करना होगा। बट जब मेरे पास एक ब्रीफ आया था तो इनफैक्ट मेरे सामने अनुपम खेर जी की छवि आई थी और मैंने सोचा कि उन्होंने भी तो अपनी पहली फिल्म में एक फादर का और काफ़ी एजड फादर का रोल अदा किया था। तो मैं खुश थी, ऐसे ठीक है ये शुरुआत है, क्यों नहीं। भाई कलाकार की आही पहचान है, कोई भी रोल आपने मिले बिना आप बिल्कुल दिल से निभावा। और जिया कि दिल से निभाकर आज इतनी प्रसिद्धि भी पा ली और मूवी भी बहुत चोखी चल रही है। तो कला तो एक यानी की चीज है जी, पुरुष ने कई बार महिलाओं की भूमिका निभाता हुए भी देखा। हम कमल हसन जी देख सका हाँ, या आशुतोष राणा जी की बाइक फिल्म संघर्ष भी कमाने भूमिका। तो कलाकार की जाति, कलाकार को धर्म एक कला है और भी जिको रोल मिल जाए फिर वो बखूबी निभा सके वही तो कलाकार है। और एक मायने एक कम उम्र के मायने आप और बा गौरवशाली एक नारी को वो भूमिका आपने निभाने को मौका मिले जिसका गर्भ सु शैतान सिंह भाटी जी को एक हीरो पैदा हुई हो। अच्छा, वो रोल करे बाद में आप एक देश का बड़ा हीरो है शैतान सिंह भाटी, तो बिन निजी स्तर पर आपने कतो प्राउड फील हुई? बहुत प्राउड फील किया। क्या होता है कि बहुत चीज़ें आपको पता नहीं होती है। आप ये सोचते हैं कि ठीक है आर्मी है, लड़ाई हो रही होगी, चल रहा होगा। जब आप एक रोल में घुसते हैं तो आपको छोटी छोटी बारीकियों के बारे में पता चलता है। कुछ इमोशंस बाहर ऐसे आते हैं कि आप इतना जुड़ जाते हैं उस रोल से। जब मैंने मदर का रोल अदा किया था तो मेरे 2 बच्चे हैं, 2 सन्स, तो मुझे बार बार लगता था कि एक माँ के लिए कितना एक बड़ा सैक्रिफाइस होता होगा अपने बच्चों को ऐसे भेजना और ये जानते हुए कि पता नहीं वो कल वापस लौट के आएंगे या नहीं आएंगे। बिल्कुल। तो मतलब इमोशनली आप कई चीज़ों को बहुत डीपली समझने लग जाते हैं। तो आई थिंक मेरे लेवल पे जब मैं वापस अपने घर और उसमें आई
तो मैं ये समझने लगी कि माँ का जो रोल है बहुत मतलब सैक्रिफाइस एक अलग ही लिमिट डेफिनेशन है उस माँ के लिए। तो माँ वैसे ही बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है, और लेकिन अगर करती है। ऐसे शूरवीर की माँ बने तो उसकी फीलिंग्स उस समय क्या होती हैं वो तो आप समझ ही और सकते एक हैं। पूजा जी एक बड़ी बात किया करे कि नारी है नारी तू पेट आगे हरी। एक औरत है कि कठे भी संघर्ष कर सके और भी विजय हासिल करे, लेकिन वह पेट का आगे हार जाए, आपके संतान का आगे वह बिल्कुल पूर्णतः समर्पण कर दे। और बड़ी गौरवशाली आपने भी कमांड भूमिका निभाने के लिए मिली। हाँ, और लक्ष्मी जी आपसे शुरुआती दौर आपको क्या को रखे हो, क्योंकि अभी आपने पता चले हो कि भाई 8 साल थाने हुआ है और इतनो सारो काम कर लियो है, लेकिन इंडस्ट्री में जाबा के लिए आपने कितनी तो मेहनत करनी पड़ी। और शुरुआत में लगे ना कि भाई मैं काई करूंगी, पढ़ाई भी था कि बाहर से हुई है और कटे जन्म हुए है आपने जिनेवा के मैं जन्म हाँ, मतलब थे राजस्थान की भी नहीं हो, विदेश की हो, और उसके बाद में ऐसी मूवी करना। शुरुआती दौर जानना चाहा था। मेरा जो बर्थ हुआ वो जिनेवा में हुआ, स्विट्ज़रलैंड में, और बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक था। तो मैं माधुरी जी, श्रीदेवी जी को टीवी पे देखती थी, तो उस टाइम कैसेट प्लेयर्स होते थे और जिनेवा में तो इंडियन कम्युनिटी भी बहुत छोटी थी, तो मैं उनको बस टीवी पे यूँ देख देख के बस डांस सीखती रहती थी। 11 साल की उम्र में मैं इंडिया आ गई, और मुझे आज जब मैं सोचती हूँ, मैं मेरी मदर से भी बात करती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं 11 साल की उम्र में इंडिया क्यों आई। बट अब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि कल्चरल मेरा जो बॉन्डिंग थी कल्चर से, आई थिंक वो इतनी गहरी थी कि वो ही मुझे यहाँ खींच के ले आया। तो जब मैं 11 साल की उम्र में यहाँ आई तो मैं 1 साल तो मुझे बहुत दिक्कत आई, क्योंकि मुझे सिर्फ हिंदी में बात करनी आती थी, तो मुझे लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, इंग्लिश में बात करनी नहीं आती थी। उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन किया और फिर मेरी मुलाकात हुई मेरी जो गुरु हैं सीमा तंवर जी। अच्छा। उन्होंने बोला कि तुमको डांस में अगर इतना शौक है तो तुम एक दर्शक संस्था जो कि यहाँ पे बहुत विश्व मोहन भट्ट जी की जो संस्था है, बोले उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें पार्टिसिपेट करो। तो उन्होंने मुझे एक डांस फॉर्म के बारे में बताया और मैं इतनी अट्रैक्ट हुई उस डांस फॉर्म से, मैंने वहाँ से अपना डांसिंग का करियर थोड़ा स्टार्ट किया। कॉलेज में मैं जब गई तो कॉलेज में मैं बहुत डांस कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने बहुत थिएटर किया उस वक्त भी, कॉलेज के वक्त भी। और फिर जब मैं जयपुर वापस आई तो मैंने थोड़ा इवेंट मैनेजमेंट किया, काफ़ी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे ट्रायल में भी करती गई। करीब 8 साल पहले मैंने थिएटर अच्छी तरह ज्वाइन किया, जो मेरे गुरु हैं राजेंद्र पायल सिंह सर, तो साक्षी ग्रुप उन्हीं का है। वो मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि लक्ष्मी मेरे पास एक प्ले है ये पुरुष, और उसमें तुम अगर थोड़ा ट्राई करना चाहो। तो वो बहुत ही शुद्ध हिंदी उस प्ले में यूज़ की गई है। अब मैं तो बिल्कुल ही हिंदी भी कई बार मुझे नहीं समझ में आ पाती है तो मैंने उनको बोला सर ये आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ। उन्होंने बोला नहीं आप पढ़ो स्क्रिप्ट और मुझे बताओ। वो मेरा फर्स्ट प्ले था ये इधर। अच्छा। ये पुरुष। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने और प्लेस किए, और फिर अपने कोविड हुआ। कोविड के दौरान बहुत चीज़ें बदली, OTT प्लेटफॉर्म्स उभर के आने लगे और उसमें रियलिस्टिक अप्रोच बहुत आया कि सिनेमैटिक मतलब जो थोड़ा मेडअप लुक था वो कम होने लग गया, रियलिस्टिक एक्टिंग ज़्यादा होने लग गई। बिल्कुल। तब मुझे ये लगा कि मुझे थोड़ा ट्राई करना चाहिए। तो तब उस दौरान मैंने ये ऐड किया, ये वर्ल्ड ऑफ हयात का ऐड था। धीरे धीरे OTT प्लेटफॉर्म पे फिर मैं इस तरीके से आई, फिर ऑडिशनिंग और मेरी बढ़ती गई, थोड़ा जो समझ है कि कैसे ऑडिशंस में और पार्टिसिपेट करना चाहिए वो सब ऐसे बढ़ता और आज बड़ी बात बताई कल्चरल बाउंडिंग बा आन खींच ले, नहीं तो देखो कठे तो भी कया करे भी स्विट्जरलैंड ने क्या धरती को स्वर्ग और ओटे आपनु रेगिस्तान मतलब कि अठा की संस्कृति है ने बा पूरी दुनिया में राजस्थान ने न्यारो बनावे और इसु लगाव वो एक स्वाभाविक है। मैंने एक छोटो सो प्रसंग याद आवे कि बाड़मेर के मैंने एक इलाको जखन बोलिया के राड़धरा जो को गुड़ा मालानी के आसपास को इलाको है, रेगिस्तानी इलाको है। बटिया की एक राजकुमारी की शादी सिरोही का राजा राव सुरतान से हो जाए। अब सिरोही तो बड़ो सरसब्ज इलाका है, जैसे गुरु शिखर, माउंट आबू जियन का पर्वत, झरना। तो राजा जी आपकी भी रानी ने घुमाबा के लिए आबू पर्वत के ऊपर ले गया। अब रेगिस्तान की लड़की और आबू का राजा, तो बिन चिड़ाबा के लिए राजा जी कह दिया कि टूके टूके केत की झरना सु जल जाए, आबूरी छिप देखता अवर न आवे दाय।
कि यहाँ देखो कदम कदम पर केतकी का फूला की खुशबू, कदम कदम पर झरना से खड़खड़ाहट करते हुए पानी बह रही है। ये आबू की सुंदरता ने देखूं तो संसार में मैंने दूसरी चीज पसंद ही नहीं है। पिन चिड़ाबा के लिए बा रेगिस्तान के ना बा भी बड़ी होशियार है। बा बोली कि जव खाणु भखणु जहर पावड़ो चलणु पंत एड़ है आबू देश ने भलो सरायो कंत। वो आबू भी कोई प्रशंसा करवा लायक है के जटे जो जियान को तो ते अनाज खाओ। मैं तो बाजरो खाऊं बड़ो स्वादिष्ट है। जव खाणु भखणु जहर, अब वो जो खाए जना यहाँ लगे जने को जहर खा रही है। और पावड़ो चलणु पंत, आप पहाड़ा का मैंने न ऊंट चाल सके न घोड़ो पैदल चालणु पड़े। तो जव खाणु भखणु जहर पावड़ो चलणु पंत एड़े आबू देश ने भलो सरायो कंत। ओ आबू भी कोई प्रशंसा लायक है। राशन झाड़ आएगी बोले तेरे रेगिस्तान में तो कोई है। तो 5 बार रानी को जवाब दियो कि धर ढांगी आलमधनी, तेरे ढांगी जियान को एक ऊंचो टीलो है और भी टीला के ऊपर भी इलाका का एक देवता आलम जी वहां को मंदिर है। तो कह धर ढांगी, तेरे ढांगी जियान को टीलो है, आलम धनी आलम जी जियान का माका इलाका का धनी है। और परगड़ लूणी पास, पास में कड़कड़ाहट करती हुई लूणी नदी बह। तो धर डांगी आलम धनी परगड़ लूणी पास, अरे लिखियो जाने लाभ से राड धरारो वास। वो भाग्यशाली वसी जो माका भी रेगिस्तान का मैं जन्म ले। तो आप वाकई में भाग्यशाली हो कि आप राजस्थान में प्रेम भी करो। स्विट्जरलैंड में जन्म। अब आप राजस्थान की बात करना, विशेष रूप से आपने जयपुर के ले लिया तो ईला अरुण जी, असरानी जी और अनेक इनका कलाकार ठे हुआ इस जयपुर के मैंने अपना जका का डंका बाजिया, पान सिंह तोमर के मैंने की भूमिका ने अपना इरफान जी बे ड्रामा से जुड़ेड़ा, आप भी ड्रामा से जुड़ेड़ा। तो अच्छा कलाकार बटे पूछा और कटे न कटे पे राजस्थान ने रिप्रेजेंट भी जी। आपने यदि एक फिल्म का रूप में राजस्थान ने रिप्रेजेंट करना पड़े बॉलीवुड में तो कई चीज ने ले थे। मैं तो डांस को ही लूंगी। मेरे को डांस का बहुत शौक है और मेरी मास्टरी है कालबेलिया में। और मुझे लगता है राजस्थान में इतने सारे डांस फॉर्म्स हैं। आप भवई ले लीजिए, चिरमी ले लीजिए, मंजीरा ले लीजिए। हाँ, ये मेरी कालबेलिया की एक फोटो है और कालबेलिया है। तो मुझे लगता है कि इतने ज़्यादा डांस फॉर्म्स हैं राजस्थान में। तो अगर मुझे प्रमोट करना होगा तो मैं तो डांस फॉर्म के उसमें ही करूँगी। डांस फॉर्म्स तो बहुत सारे हैं जी, ये आपने बता भी दिया है जी। लेकिन कालबेलिया हर कोई जल्दी से चुनाव नहीं करे जी। तो आपके मन में ऐसा कहीं रुझान आयो या पोशाक ने देखकर बहुत अच्छी लगी जी, या अभी का गाना अच्छा लगा, ऐसा कहीं बात है कि कालबेलिया ने ही चूज किया? ऐसा है, 2-3 एलिमेंट्स हैं इसमें। मैं जब जिनीवा में रहती थी तो हमारे एक एग्जीबिशन होती थी जिसमें एक बहुत बड़े से आप समझ लीजिए शॉपिंग मॉल था और वहाँ पे स्नेक्स की एग्जीबिशन होती थी। सांपों की? हाँ, और दुनिया से अलग अलग कंट्रीज से स्नेक्स को लाया जाता था और एक हफ्ते की एग्जीबिशन होती थी। और मैं हर रोज़ 1 घंटा जाके स्नेक्स के सामने बैठती थी और मैं देखती रहती थी कि स्नेक कैसे मूव करता है, कैसे जाता है। और जब मैं जयपुर आई और मुझे पता चला कि कालबेलिया ट्राइब है और इनका एक्चुअल जो काम है वो यही है कि जब एक सांप अपने बिल में चला जाता है तो वो अपनी बीन से, क्योंकि सांप बेसिकली देख नहीं सकता, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को सुन हाँ, और बीन के उस वाइब्रेशन से, और जो कालबेलिया में क्या है बहुत जल्दी जल्दी ऐसे राउंड्स लेने पड़ते हैं और थप थप करके आप कूदते भी हैं, उन वाइब्रेशन से वो बिल से निकल के आता है। तो मुझे ये इतना फैसिनेटिंग लगा और मुझे शुरू से क्या ब्राइट कलर्स भी बहुत पसंद है। तो ये काला पीला ये सब, तो आई थिंक ये 2-3 एलिमेंट से मैं इतनी अट्रैक्ट हो गई कि मुझे लगा कि मुझे ये ट्राइबल डांस फॉर्म ही सीखना है। तो इस तरीके से मैंने फिर कालबेलिया सीखा जी। वो डांस आप सीख लिया, पर ये डांस के साथ एक गानू चाले, वो गानू भी याद है कि अरे रे 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 हाँ जी, मोटर खड़ी रे दूंदावे जयपुर जा बाड़ो कोनी, जयपुर जा जेर कब जो ल्याजे कब जो लाल बूटी को, अरे रे 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 रे। ये अगर आपने कोई ये गाबो भी आवे के? हाँ भाई, ऐसा कोई कलाकार नहीं है जिन्हें हल्को से गुनगुनानो नहीं आवे। तो लक्ष्मी जी से तो सुनागा ही। ये तो इनकी जो कालबेलिया की 2 पंक्ति है वो तो है ही। अरे रे 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 कालो कूद पड़ो रे मेला में, रे कालो कूद पड़ो रे मेला में, साइकिल पंचर कर लायो, अरे रे 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 रे। फिर आपने ईला अरुण जी की बात करी, तो जब मैं आई थी जयपुर तो ईला अरुण जी के गाने मैं बहुत सुनती थी। और ईला अरुण जी के गानों में एक अच्छी बात क्या है कि अगर आपको मारवाड़ी नहीं भी आती है बहुत,
तो उनकी बहुत एक साधारण सी एक मारवाड़ी वो यूज़ करती हैं, यूनिवर्सल। हाँ, तो आप समझ सकते हो, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है उस बच्चे के लिए जो नहीं बोलता है राजस्थानी लैंग्वेज। तो उनका वो गाना बहुत अच्छा लगता था, होलिया में उड़े रे गुलाल कहियो रे मंगेतर से, होलिया में उड़े रे गुलाल कहियो रे मंगेतर से, मारी मंगेतर चुड़ला वाली, मारी मंगेतर हो मारी मंगेतर चुड़ला वाली, घड़िया वालो रे नवाब कहियो रे मंगेतर से, रे होलिया में उड़े रे गुलाल कहियो रे मंगेतर से। क्या बात है। वाह वाह वाह। और अभी इसकी आपकी 120 बहादुर फिल्म आई है, एक के मायने भी एक राजस्थानी गीत और राजस्थानी कल्चर, तो वो भाई राजस्थान का यह मेजर शैतान सिंह जी, तो एक तो दुओ है कि साजन आवत देख कर मैं तोड़ दियो गढ़हार, लोग जान सी मोती चुके और मैं झुक झुक करूं जुहार। हालांकि इन थोड़ा सो बदल दियो। और एक राजस्थानी लोकगीत भी है, ए जी हासा मारी रुणक जुणक पायल बाजे सा, नैनारा लोभी की कर आऊं सा। तो आप फिल्म में आप भूमिका तो निभाई, लेकिन बाद में जब आपका खुद का सिनेमा जो एशिया को सुन वालो सिनेमा है राजमंदिर, वो आपको खुद को पिक्चर हॉल है, बिग के मैंने फिल्म आप देखी और भी में राजस्थानी कल्चर आप देखी, तब आपने क्या को फील हुई? मैं जब स्कूल जाती थी तो हम सब फ्रेंड्स राजमंदिर में बैठ के मूवीज़ देखते थे। और जैसे कि मैंने बोला कि शायद शुरू से ही कहीं मुझे पहले नहीं समझ थी, पर ऐसे देख देख के मैं बोलती थी किसी दिन मैं भी स्क्रीन पे तो आऊँगी चाहे कुछ भी हो। जब ये मूवी रिलीज़ हो रही थी तब मुझे नहीं पता था कि राजमंदिर में भी ये लगने वाली है। जब मुझे पता चला तो मैंने मेरे हस्बैंड से एक ही चीज़ बोली, मैंने बोला आज मुझे इतनी खुशी है कि मैं अपनी ही सिटी में, जयपुर में, अपने ही हॉल में और अपने ही लोगों के साथ अपनी पहली ब्रेक वाली फिल्म देख रही हूँ, मतलब जिसमें इतना बड़ा ब्रेक मिला है। तो मैं मेरे पास डेफिनेशन नहीं है उस खुशी की कि मुझे क्या फील हो रहा था, बट इतना मुझे सेटिस्फैक्शन महसूस हो रहा था, मतलब बहुत ही खुशी थी मुझे, बहुत बहुत अच्छा महसूस। बधाई हो और शुभकामनाएं द्या कि हमेशा आप ये खुशियां प्राप्त करता रहो, यहाँ कोई गर्व की अनुभूति आपने होती रहे। आपने कहवे है कि जुग में जिक्र के करियो जे कदे न देखियो जयपुर भी आदमी कोई धरती पर जन्म लेनो निरर्थक है जो जयपुर नहीं देखियो, और जयपुर भी देख बाब है तो वो आपको जो सिनेमा है बिने भी वो एक बड़ी उपलब्धि माने के साथ में राजमंदिर देख रहा है। बहुत सारी चीजें फेमस है तो भी में राजमंदिर भी फेमस है, तो लोग आवे हैं और कहे तो जयपुर में अगर कोई भी मूवी लगी हो राजमंदिर में आए तो आपने चालना ही चालना है। आपने तो जानकारी होगी परमानेंट की भी फिल्म लागे लक्ष्मी जी से फोन करा अब आप यूं करांगा कि जो भी पिक्चर लागेगी ना आप तो राजमंदिर में ही देखा तो देखनी जरूर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लक्ष्मी जी यहाँ थे, टीवीसी भी किया, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी काम कर लियो और पिक्चर भी कर ली जी, है ना। अब हर चीज के लिए आपने ऑडिशन देना पड़े, जैसे कि अभी मैं बोलिया कि थे गुनगुनाओ, लेकिन थे इतनो चोखो सो गीत गा दियो, मीठू था कि आवाज भी बहुत मीठी है, शानदार। के साथ में जब ऑडिशन आवे ना, जैसा आप लोगों का जैसा बहुत सारा कलाकार है, कई बार ऐसा लगे कि भाई आपने सामने कोई जज कर रहे हो तो थोड़ी सी घबराहट हो जाए जी। तो आप माँ का रोल के लिए जब थे ऑडिशन दिया तो के तैयारी की और किया का थाने लगा कि मेरे को चूज कर ही लेगा कि नहीं? ऑडिशन का जो सबसे बड़ा एक पहला वो है, एक तो ये होता है कि शुरू जब आप शुरू करते हैं ऑडिशन देना तो घबराहट होती है, क्योंकि कैमरे को फेस करना होता है और शुरू में एक कॉन्शियसनेस होती है कि मैं कैमरे पे कैसे दिखूंगी। लेकिन एक्चुअली ऑडिशन देते हुए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये होती है कि आपको दिमाग से हटा देना चाहिए कि आप कैमरे के सामने कैसे लगेंगे, क्योंकि आपका जो हुनर है वो सामने आना है, आपकी शक्ल से किसी को ज़्यादा मतलब नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज़ के लिए ऑडिशन करते हैं तो वो जो रोल है आप उसको बस अंदर आप अपने जहन में ले आइए, बिल्कुल जहन में ले आइए, और ये मत सोचिए कि कैमरा है कि कोई है या नहीं है, आप बस वो जो कैरेक्टर है आप उसको प्ले करिए। तो जब मैंने इस रोल के लिए ऑडिशन किया था तो बस मैंने यही सोचा था कि मेरा जो बड़ा बेटा है तो वो मेरे सामने है और वो शायद कह रहा है कि उसको आर्मी में जाना है, नहीं जाना है, जो भी मेरे पास ब्रीफ आई थी, और बस मैंने ऑडिशन कर दिया। बस मैंने ये नहीं सोचा। एक्चुअली क्या होता है ऑडिशन के दौरान
ऐसा नहीं होता कि आप सबसे अच्छे एक्टर हैं तो आपको ये ऑडिशन मिल जाएगा। हाँ, बहुत एलिमेंट्स होते हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि जो डायरेक्टर की नज़र है वो चाहती है कि कोई फेयर इंसान हो, या कोई थोड़ी सी डस्की इंसान हो, या किसी का कट छोटा हो, किसी का लंबा हो। तो कई बार क्या होता है, आप एक्टिंग चाहे बहुत ही अच्छी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो आपकी क्राइटेरिया मीटअप नहीं मैच हो नहीं रहा है तो आप रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो होता क्या है कि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ऑडिशन दीजिए और ऑडिशन दे के छोड़ दीजिए उस चीज़ को, क्योंकि आपको ये आपके हाथ में नहीं है। बहुत लोग क्या होता है, ये जो न्यू जनरेशन है बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाती है, मेरे को नहीं लिया, मुझे नहीं लिया, मेरी एक्टिंग में कुछ खराबी है, अब मैं ये करूँ। मैं ऐसा नहीं होता है। तो मैं भी जब अब ऑडिशन देती हूँ तो मैं ऑडिशन दे के उसको छोड़ देती हूँ। मैं नहीं सोचती कि आगे होगा या नहीं होगा। ये ऑडिशन मैंने दिया और मेरे लिए इट वर्कड, तो यही है। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है जी। और प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। और उसकी जिस्म की बात नहीं, रूह तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो टाइम तो लाग्यो, लेकिन थाने बहुत अच्छी भूमिका मिली। आज की जी पीढ़ी है जी हमारे अपने राजस्थान में ही, जयपुर में, जोधपुर में कई जगह थिएटर करे, अपने जवाहर कला केंद्र है, रविंद्र रंगमंच है, और वह सब कलाकारियां देखे कि माने भी फिल्मा में एक अच्छे मौका मिले। तो आप एक उसकी ऑडिशन की बात बताई, काफी हद तक आप प्रेरणास्पद ही, लेकिन आज की नई पीढ़ी जिसकी बॉलीवुड में ट्राई कर बोचा बिना आप कहीं कहना चाहो, कहीं संदेश दो। मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये प्रोसेस जो है ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। अभी जो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के कारण, हम भी यूज़ करते ही हैं सोशल मीडिया, बहुत बार ये होता है कि मैम इंस्टाग्राम पे क्या है नहीं है जो भी, लेकिन सोशल मीडिया के कारण जो बच्चों का पेशेंस लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो जो 20-22 साल के बच्चे हैं वो सोचते हैं कि जो परिणाम है वो अभी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैं तो यही ये बोलना चाहूँगी कि लेंथी प्रोसेस है, तो इसको आप धीरे धीरे करते जाइए, लेकिन आपके पास प्लान बी होना बहुत ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं, और मैं तो इनफैक्ट ये कहती हूँ कि आपका प्लान ए कुछ होना चाहिए सबसे पहले, प्लान बी आप एक्टिंग को करिए। आपकी एक्टिंग अगर वर्कआउट कर गई तो उसको आप प्लान ए बना लीजिए। सही बात। लेकिन बहुत बच्चे क्या करते हैं, एक्टिंग को प्लान ए लेके चलते हैं, जब वो वर्कआउट नहीं होता तो उनके पास प्लान बी भी नहीं होता ही नहीं, और फिर वो एक डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मेरी तो यही राय है कि एक्टिंग आपकी एक प्लान बी बना के रखिए, प्लान ए आपके पास एक सॉलिड प्लान ए होना चाहिए, और अगर प्लान बी आपका वर्क कर गया, आप बहुत बेहतरीन एक्टिंग एक्टर बन गए, तो आप उसको प्लान ए बना दीजिए। सही बात है। किसने सोचे हो कि भाई जिनेवा से आकर हैं राजस्थान में आएंगे, और राजस्थान में आने के बाद थिएटर से जुड़ेंगी, फिर टीवीसी भी कर लेंगी, ओटीटी भी कर लेंगी, और फिर एक बड़ी सी मूवी में आपनो चमकतो सितारा के रूप में सामने आएंगी। कड़ी से कड़ी जुड़ती जावे, जो भगवान ने आपनो एक ट्रैवल प्लान सेट करके रखे हो है ना, वो तो है, बस आपने जीते जाना है। और आ ही युवा पीढ़ी ने संदेश थे दे दिया हो कि कुछ भी हो हार नहीं माननी है, दो रास्ता चुन के रखो, विकल्प भी रखो कि आगे बढ़ना है तो कोई सा भी विकल्प में हो जाएगा। कुछ एक बात मैं आपके रोकने दूं, आज के लारन फोटोआं चल रही है। हाँ। आ एक फोटो देखा तो यहाँ लग रही है आप साउथ इंडियन हो, है ना? और देखो कदली को पेड़, केड़ा को है, चूना की रंगोली है, वो ताको बाड़ा का माइंस को गजरो है, वो भी बिल्कुल एकदम साउथ इंडियन स्टाइल को, वो धातु को खम्बो है, तो ये लग रहे हो साउथ इंडियन कल्चर से भी आप जुड़े रहोगे। मैं एक्चुअली मेरे जो पहले 1-2 असाइनमेंट्स मुझे मिले, जो एड फिल्म्स के मिले, वो मुझे मेरे साउथ इंडियन लुक्स के बेस पे मिले। हाँ। अच्छा। तो मैं साउथ इंडियन जैसी शायद मेरे शायद फीचर्स होंगे, हालांकि मुझे मैं वहाँ पे पली बड़ी, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, पर मेरे ये भी जो एक वर्ल्ड ऑफ हयात का एड हुआ था, तो उसमें उनकी रिक्वायरमेंट थी कि एक साउथ इंडियन लुक होना चाहिए, तो ये वही है वर्ल्ड ऑफ हयात का उनका। जैसे एक में आपा देख रहे हैं कि आप खुशी से उछल रहे हो जी, तो ऐसो भी कोई, हाँ बिल्कुल एक आजाद परिंदे की तरह की बस उड़ान भर ली है, अब आसमान छूनो बाकी है आपनो। तो ऐसा कोई रोचक सी घटना या कोई पल जो आपने बहुत ज्यादा मन में लुभा गया हो और थे खुशी से झूम चुके हो? आज मैं ऊपर आसमान नीचे। एक्चुअली क्या होता है कि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सफ़र होता है, स्पेशली जब हम एक मिड एज से कुछ नया स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो वो आसान नहीं होता। आपका एक परिवार होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और साथ में चल रही होती हैं आपका जो एक पैशन होता है वो चल रहा होता है। और उस जर्नी के बीच में अगर आप अपने बच्चे को
मतलब आपके अंदर का बचपना जिसको कहते हैं, अगर आप उसको ख़त्म कर देते हैं ना, तो लाइफ बहुत ही एक सैड मोड पे चलने लगती है, क्योंकि आपको लगता है बस तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ें हैं, तकलीफ़ें हर किसी को है, आपको भी है, आपको भी है, मुझे भी है। तो ये ऐसे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आप ये समझते हैं कि मैं यहाँ तक तो पहुँची ना, अपने ही एफर्ट से पहुँची, किसी की कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, मैं अपनी मेहनत से यहाँ पहुँची हूँ। तो ये वो कुछ कुछ ऐसे पल होते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, कर रही हूँ मैं, मुझे जो करना था मैं कर रही हूँ, और वो बचपना जो होता है वो बाहर आ जाता है, और बस मतलब कोई गॉड फादर को नहीं, और आपका दम के ऊपर एक बड़ी उपलब्धि हासिल करे, तो आदमी ने यानी कि उन्मुक्तता, यानी कि हर पल ने आपने जीनो चाहे कि मतलब आप भविष्य ने सोचा कि कल मैं अभिनेत्री बन जाऊंगी, बहुत बड़ा स्टार के साथ काम करूं, नहीं, लेकिन छोटे छोटे पल जो आपने किया है, बस आज ही जीवन है, और आज नहीं आप जी ले, कल ने कौन सोची है, बिल्कुल कल ने कौन ने देखी है। वो ओशो को कहते हैं ना, काम क्रोध मद लोभ ने दाब मती ना यार, एक बीज ने दाबिया उक्सी रूख हजार। तो कोई की आपकी कुंठा है ना, मैं दिल में नहीं रख, मन एकदम काट दो, बिल्कुल मस्ती के साथ पल अपन मिल रही है बापलाना पद जीवा। मैंने एक चीज़ सुनी थी बहुत पहले, जो कि बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। बोले, ये वक्त तो तुम्हें बिताना ही है, इस वक्त जो ये वक्त है इसका कोई फास्ट फॉरवर्ड बटन नहीं है, अब तुम चाहे हंस के उसको बिताओ या रो के बिताओ, ये तुम्हारे ऊपर है। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ जहाँ आप खुश हो सको, आपको छोटी चीज़ों में भी खुशी मिलती हो, तो बस हंस के जीवन काटो। और जब मैंने थिएटर करते हुए, जब मैंने OTT पे भी आने का सोचा था, तो मेरे जो गाइड हैं फ़िरोज़ अब्बास खान जी, जो कि बॉम्बे में रहते हैं, तो उनका एक वैसे बहुत अच्छा प्ले है मुग़ल आज़म, जो कि वो बाहर अमेरिका भी लेके गए और सब। उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली थी कि बेटा चलते रहना, रुकना मत, चलते चलते कौन सी बात कब बन पड़ेगी तुमको खुद को ही नहीं पता चलेगा। अपना उपनिषद भी कहता चरवेती चरवेती, चलते रहो चलते रहो। तो और बिल्कुल ये वे अंदर की खुशी अपना चेहरा पे भी झलके है, आपने जो ग्लो बढ़े है ना, वो अपने मन की सुंदरता से, मन की खुशी से ही आवे है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहां ही आपनो एक गीत भी है कि सुंदर गोरी रे नादान गोरी रे, तो भाई आज तो गीत एकदम बिल्कुल परफेक्ट जच रही है, क्योंकि आपने सुंदर गोरी आपने बताया है, तो आप सुनाई कि राजस्थानी मीठो सो गीत सुंदर गोरी। अरे सुंदर गोरिये नादान गोरिये, सुंदर गोरिये नादान गोरिये, अरे रूपियों में करा चाहे बखान है, अरे रूपियों में करा चाहे बखान है, सुंदर गोरिये ओ नादान बखान
पगलिया में पायल सोवे पगलिया रोटी करने पगलिया में पायल सोवे पगलिया रोटी करने पगलिया में थारे बिछिया तोवे पगलिया में थारे बिछिया तोवे पगलिया रोटी करने सुंदर गोरी है नादान गोरी है सुंदर गोरी है नादान गोरी है हरे रूपियों में कराचे बखान हरे रूपियों में कराचे बखान सुंदर गोरी है नादान गोरी है सुंदर गोरी है नादान गोरी है वाह 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 ए हा मेड़ता का दयाराम जी भांड और मको बहुत मीठो सो गीत सुंदर गोरी ये नादान गोरी है और अब आप पासा जुड़ा अपने मेहमान लक्ष्मी जी सुराणा सु लक्ष्मी जी ओज राजस्थानी गीत आप सुनियो बड़ो मीठो बड़ो वालो गीत हो तो अबार ते पहले भी गीत गाया तो बड़ा अच्छा बहुत मुद्रा गीत गाया तो मैं और चाहूंगा एक बार कुछ गुनगुना दियो आप तो आपकी मन पसंद को कोई आपकी पसंद को जो आपने सबसे ज्यादा पसंद है कि कभी भी हो मन भारी हो तो मैं गा ली हूँ कभी खुश हूँ तो मैं गा ली हूँ। मेरे को एक गाना बहुत पसंद है ये वैसे तो एक रोमांटिक सॉन्ग है लेकिन मैं जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो मैं उनको देख देख के मैं बहुत गाती थी और मैं जब प्रेग्नेंट भी थी इनफैक्ट तो हम लोग का एक ग्रुप था तो मैं उसमें भी बहुत ये गाना गाती थी क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ ये आपके प्रेमी के लिए नहीं आप किसी से भी प्यार करते हो सही बात तो है। उसके लिए हो सकता है। तुझे देख देख सोना तुझे देख कर है जगना मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी तुझ में बसी है मेरी जान हाय जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जिया धड़क धड़क जाए। वाह 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 इन्हें आपने राजस्थानी में कहते हो कि दिल हुम हुम करे हाँ, जिया धड़क धड़क हाँ, जाए हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ओ गीत भी बहुत बहुत सुंदर गीत है। राजस्थान ओ गुनगुनाओ देना क्यों गुनगुनाओ देना चैलेंजिंग रोल तो चैलेंज तो ते नहीं स्वीकार नहीं करो बिल्कुल ही। बिल्कुल चैलेंज एक्सेप्टेड। दिल हूम हूम करे घबराए घर ढम ढम करे गर जाए एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए दिल हूम हूम करे। कहीं प्रतिभा है बहुत बड़ी अभिनेत्री बहुत अच्छा गावे बहुत अच्छा डांसर और डांसर भी हैं और साथ में डांस सिखावे भी हैं। अच्छा हाँ तो डांस सिखावा की मन में कब से आई क्योंकि शुरुआत में तो आप खुद सीख रहे हैं लेकिन अब ऐसी ललक आई है कि बापन टाबरा ने भी सिखा रहे हैं जी, इसके बारे में भी कुछ बताओ। ये भी कोविड से कुछ 1.5 साल पहले की बात है क्योंकि मुझे कालबेलिया में इतनी मेरी रुचि है और मुझे लगता था कि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत वेस्टर्न की तरफ बेंड होते जा रहे हैं बिल्कुल और मुझे लगता था कि कुछ चीज़ें अगर अपन थोड़ा फ्यूजन स्टाइल में कर लें तो ऐसा नहीं है कि बच्चे अपनी संस्कृति से दूर हट रहे हैं लेकिन उनको इंटरेस्ट उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात करी और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे उन्होंने बोला तुम अपना स्टूडियो खोलो तुम डांस सिखाओ वहाँ पे। तो मैंने डांस सिखाना स्टार्ट किया तो पहले मैंने सोचा कि मैं कालबेलिया ही सिखाऊं लेकिन मुझे ये फील हुआ कि इसमें क्या होगा कि जो लड़के हैं वो बहुत जल्दी नहीं जुड़ेंगे। हाँ वो लड़कियों को ही है डांस। लड़कियों का ही है तो मैंने धीरे धीरे थोड़ा फ्यूजन करवाना स्टार्ट किया कि कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स आ जाएं जो कालबेलिया के भी स्टेप्स हों कुछ हल्का सा मॉडर्न गाने भी आ जाएं लेकिन साथ में वो अपने राजस्थानी सॉन्ग्स के साथ भी फ्यूजन में मिक्स्ड हों। तो इस तरीके से मैंने अपना स्टूडियो स्टार्ट किया डांस बेलिया के नाम से और सबसे पहले तो मेरी सारी फ्रेंड्स ने मेरा खूब मुझे सपोर्ट किया और जब
मैंने ओपनिंग ही करी थी, तो तब तो बच्चे थे ही नहीं ओपनिंग पे, तो मेरी सब फ्रेंड्स ने बोला कि चलो हम तुम्हारे साथ एक डांस का कुछ करेंगे, और ये मेरी ओपनिंग का है डांस स्टूडियो जब खुला था। डांस तब बेलिया, डांस कालबेलिया। बेलिया। और मैंने डांस बेलिया का नाम भी इसीलिए रखा था कि डांस और कालबेलिया का कालबेलिया का बेलिया आ mix हो जाए, गया। तो डांस बेलिया। फ्यूजन तो हो ही गयो है, इंग्लिश को आपा डांस ले लियो और अपना काल बेलिया को बेलिया ले लियो। तो एक बहुत कई ही- गाना में भी है ना, बेलिया वे, बेलिया को मतलब है मित्र, जी सखा, और काल कहवे सांप ने। जी जी तो इसके लिए कई जगह सर्प मित्र भी प्रयोग में लियो जाए, तो हाँ। काल बेलिया मतलब जो को सांप को मित्र है, और सांप को बहुत आदर भी रखे, बहुत बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। कीजिए, लालन पालन करे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वाकई में आज की काल बेलिया संस्कृति इतनी बहुत पावन संस्कृति है, और आपने राजस्थान को एकमात्र नृत्य है जो को यूनेस्को की विश्व विरासत है। धरोहर 2010 के महीने कालबेलिया ने ऑल वर्ल्ड की बिल्कुल, बिल्कुल। विश्व विरासत घोषित की विरासत है। घोषित। तो आकर्षण था। गुलाबो जी ने इस डांस को इतना आगे बढ़ाया, इंटरनेशनली गुलाबो जी ही थी जो इन पहचान गुलाबो जी हाँ, दे वो लेके गई आगे। और वो गीत भी मको लिखे अरे 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 तो हाँ। काले कूद पड़े में। काड़ो कुद। एक बीच में आपने बात करी कि मैं जब डांस सिखा रही हूँ तो दोनों चीज सिखाऊं, कि आपनी जो संस्कृति है वो भी ले लियो और कुछ नयो मॉडर्नाइज भी ले लियो। और जिया कि आपा एक महिला हैं, स्त्री हैं, घर से बाहर जाके काम भी कर रहे हैं, और ऐसी जगह काम कर रहे हैं जब बहुत सारी बातें हो सके जी हैं। जी क्योंकि टीवी में काम करना, अपनी मर्यादा से ऊपर उठ कर थोड़ा सा काम करना, जी। और परिवार में सामंजस्य बनाना, मतलब आधुनिकता और परंपरा के बीच तालमेल क्या बिठावा। हाँ, ये मुझे लगता है मेरे लिए तो एक ब्लेसिंग है कि मैंने थोड़ा लेटर स्टेज पे अपना ये करियर स्टार्ट किया। मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे, मैं जो एक मदरहुड होता है, जो एक फैमिली का जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो रही थी, मैं वो वहाँ निभा रही थी। धीरे धीरे जब मुझे समझ में आया कि मुझे स्ट्रीम में थोड़ा जाना है, तो मैं बच्चों को भी उस तरीके से प्रिपेयर करने लगी कि बेटा मैं हो सकता है 10 दिन नहीं हूँ, 15 दिन नहीं हूँ। और इसमें जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरी रही है वो रही है मेरी इन-लॉज की, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं और हमारी जो समाज में जो सोच विचार भी रखे जाते हैं, इतना आसान नहीं होता इस स्ट्रीम में कदम रखना। और क्योंकि मेरे इन-लॉज, मेरे हस्बैंड ने आई थिंक मेरे में इतना विश्वास दिखाया, इतना बिलीफ रखा, उन्होंने मुझे आगे बढ़ने दिया। और उनकी परमिशन के बिना ये कभी भी पॉसिबल भी नहीं होता। सही बात है। और होता ऐसा है कि मैं बॉम्बे में नहीं रहती, मैं जयपुर ही हूँ। जब ज़रूरत होती है तो मैं शूट्स पे चली जाती हूँ, और नहीं तो मैं फिर जयपुर में ही होती हूँ। तो जयपुर में जब होती हूँ तो मैं बिल्कुल फैमिली के उसमें रहती हूँ, और फिर एक बार जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैंने फिर सबको समझा रखा है, फिर मैं वहाँ थोड़ी अभिनेत्री के रूप में आ जाती हूँ। तो फिर वहाँ पे मैं अलग, तो वो दो पर्सनैलिटीज़ मेंटेन कर रखी हैं, पर अच्छी तरीके से बैलेंस हो जाती हैं। सही बात मतलब आपका पतिदेव है जगह बहुत बलामिनक है, और इस जगह कार्यक्रम देख रही है, बस अगला लोगों ना प्रेरणा लेनी चाहिए कि आपकी पत्नी के में कोई खूबी है तो बिन आगे बढ़वा के लिए कंधा सुकंधो मिलार भी को सहयोग करो, भी नबी के लिए मोटिवेट करो, उत्साहित करो। और आज जिया एक बड़ो मुकाम हासिल करे है, एक बहुत अच्छी फिल्म की सुपरहिट मूवी जारी है, भी कमायना भूमिका मिली है, तो निश्चित रूप से प्रेरणास्पद बात है। बात अपन नृत्य की कर ली जी, संगीत की कर ली, गान की कर ली, राजस्थान की, जयपुर का, सेना की बात कर ली। आप जिनेवा में पैदा भी, कदे मुंबई जा रही हो, कदे हैदराबाद जा रही हो, तो राजस्थान का खान पान भी एक अलग ही चीज है। तो खान पान में कौन सी चीज मिस करोगे? हैदराबाद में बैठा होगा यार, आज चीज मिल जाए तो शायद 2 चीज़ें मिस करूँगी। एक तो बाजरे की खिचड़ी मुझे बहुत पसंद है, और अभी तो favorite। सीज़न भी ऐसा है कि बिल्कुल बाजरे की खिचड़ी का है। और एक कभी कभी चूरमा दाल बाटी का बहुत वो होता है कि दाल बाटी चूरमा हो, अच्छी दाल हो, टिपोरे हो साथ में। और सही चीज, दाल बाटी को मजो तभी राजस्थान को राज्य खान पान भी दाल बाटी चूरमा ही है, और कई है दाल बाटी चूरमा जो खाए सो सूरमा। लक्ष्मी जी थाने देख के ऐसा लग नहीं रही हो कि थे दाल बाटी चूरमा बड़ा मचक के खाओ हो, क्योंकि पूरा अपनो फिगर मेंटेन करना भी पड़ा है, और दाल बाटी चूरमा में घी पड़ा है। बिल्कुल, जिया थे बाजरा की खिचड़ी बताओ भी नहीं, या तो तेल से खाओ, नहीं तो घी से खाओ। बिल्कुल। तो वो घी ने आपा पचाबा के लिए कुछ आप व्यायाम भी करा है कि नृत्य करे है ना, नृत्य तो खुद अपना आप में एक बहुत बड़ो आध्यात्म है, वो ईश्वर से भी जोड़े, बहुत बड़ो कसरत भी है, बहुत बड़ो योगा भी है। तो नृत्य करे ना तो बस सारी चीज अपने आप ही आ जाए। नहीं, इसमें गजेंद्र जी क्या है, बहुत चीजें हैं, सिर्फ नृत्य नहीं है। 2 बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी है जो ऊपर नीचे करवाते रहते हैं पूरे टाइम। और किसी ने मुझे बोला था कि जब भी खाओ
मन से खाओ, ये सोच के मत खाना कि मैं घी तेल ये सब कुछ खा रही हूँ। बिल्कुल खुले दिमाग से खाओ, कुछ नहीं चढ़ेगा कभी जनाई भी। खाई पियो गुण आवे, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल। मतलब जैसी सोच के साथ आप खावांगा वैसो ही आपने तन्ने लागे बिल्कुल, बिल्कुल। खुश होके खावा। जनाई क्या तो एक तो माँ खिलाओ अपन खाणू और एक आपा रेस्टोरेंट में खावा। जी। माँ जब खाणू खिला रही तो भी कमाई मातृत्व है, जी, भी कमाई ममता है, जी। तो वो स्वादिष्ट भी लागे और गुणकारी भी रही। बिल्कुल, और खींचड़ो आपनू ये सियाड़ा को टाइम थाली कमाए खींचड़ो बीच कमाए बीच में रखिड़ो हो। घी ते वो कही है ना कि खींच तेरा गुण बढ़ार तू बड़ो गुणवान, खामण वालो गुणी बने और काया बने बलवान। और जे मान लो थाली के माए ना खींचड़ो है बीच के माए सर्दी में घी जम जाए तो भी घी न रखे ना किनारा पर तो इं लगे जाने थाली पसरियो खींचड़ो ज्यों भारत मैदान, वो भारत को नक्शो है जानी तो। और हिमालय ज्यों घी धरियो वो सफेद रंग को घी इं लगे जाने वो हिमालय पर्वत के ऊपर एक है। तब थाली पसरियो खींचड़ो ज्यों भारत मैदान, हिमालय ज्यों घी धरियो। अब जी गरम खींचड़ा का संपर्क में आवे भी घी की धारिया बेबा लग जाए तो कियन को सीन बना कि थाली पसरियो खींचड़ो ज्यों भारत मैदान, हिमालय ज्यों घी धरियो और बे धारिया ज्यों नदियान। इन्हें बे धारिया यहाँ लगे जाने तो नदी बह रही है। तो कितना सुंदर वो है। मतलब बाजरा की खिचड़ी ने भी आपा अपना देश से जोड़ दिया। हर चीज है। लक्ष्मी जी, हमारे मन में बहुत देर से एक प्रश्न आ रही हूँ क्योंकि मैं भी थिएटर करूँ हूँ, थोड़ा बहुत करती ही पहले, अब नहीं कर पा रही हूँ। तो थिएटर ज्यादा थाने चोखो लाग्यो कि थाने ओटीटी या पिक्चर चोखी लागी? दोनों में फर्क भी जानना चाहूँ। इसमें क्या है, थिएटर मुझे लगता है इसलिए ज़रूरी है कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है थिएटर्स के थ्रू बहुत ज़्यादा आगे जाता बढ़ है। सके। एक तो क्या होता है, कोई रीटेक नहीं होता है। एक बार आप स्टेज पे आ गए तो आप आ गए। अब आपके सामने 1000 लोग हों या 10 जने हों, कोई रीटेक नहीं है उसका। तो जो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाया जाता है थिएटर के थ्रू, वो आई डोंट थिंक ओटीटी प्लेटफॉर्म से आता है एज सच। लेकिन ये तैयारी इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्क्रीन के सामने जाएं तो आप में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं मेरी लाइंस नहीं भूल रही हूँ। क्योंकि थिएटर जब प्लेस के लिए आप तैयारी करते हैं तो मतलब पेजेस टू पेजेस आपको लर्न करने पड़ते हैं। हाँ। जब आप स्क्रीन के लिए जाते हैं तो अगर नेक्स्ट डे आपका 1 दिन का शूट है तो 1 पेज 2 पेज या इस तरीके से, पर 1.5 घंटे की लाइंस नहीं बोलनी पड़ती हैं आपको। तो थिएटर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कॉन्फिडेंस है, जो वॉइस मॉड्यूलेशंस हैं, वो थिएटर आपको सिखाता है और आपको पक्का बनाता है उस चीज़ में। और स्क्रीन एक्टिंग के लिए जब आप जाते हैं तो आप ऑलरेडी मंझे हुए होते हैं थोड़े उसमें। हालांकि स्क्रीन एक्टिंग बहुत अलग है और थिएटर बहुत अलग है। थिएटर में अगर आपको किसी को 50th रो पे कुछ बताना है तो आपको ऐसे अजी मैंने कहा था। हाँ। लेकिन ये आप स्क्रीन पे ऐसा नहीं कर सकते। तो एक डिफरेंस है। मैं OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत आना चाहती हूँ। थिएटर में छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती क्योंकि इससे क्या प्रैक्टिस रहती है ऑलवेज। और OTT प्लेटफॉर्म पे मुझे इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि इतनी रियलिस्टिक चीज़ें बनने लग गई हैं कि हर चीज़ सच से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं लगता है कि अरे इसमें तो ऐसा दिखा दिया, सब चीज़ें रियलिस्टिक हैं। तो इसलिए दोनों ही रखना चाहती हूँ अपने हाथ में। दोनों ही होने भी चाहिए क्योंकि जो अपन थिएटर कर रहे हैं उसमें अपने लोगों के सामने लाइव परफॉर्मेंस है। जैसा कि आपने बताया कि डायलॉग रिपीट नहीं होगा, टेक के चांसेस नहीं है, बोल दिया वो गया। वो एक तरीका से पाठशाला है थिएटर। पाठशाला खूब ज्यादा सिखावे आदमी ने मांजे और जत्तो ज्यादा आदमी को मंजन वसी बत्तो ही वो बर्तन चमक सी। तो आदमी ने चमकबा के लिए थिएटर जो को एक्टिंग से जुड़े है बिन तो बहुत जरूरी है। वो एक तरीके की वर्कशॉप भी कह सका आप, एक तरीके की व्यायाम कह सका, एक तरीके को यानी कि सब कुछ सीख बा कुछ को पहलो स्टेप है वो ड्रामा है। और जी आप देखा आप बता रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर जी आई ना पंचायत तो भाई मीम चौधरी और अत्तमा का डायलॉग ज्यादा फेमस हो रहा है। तो सिनेमा और OTT के बाद में जब कोविड के बाद में ज्यादातर को उठा हुई तो लोकप्रियता भी ज्यादा बढ़ रही है। कारण का एक तो हर हाथ में मोबाइल आएगो, आप सफर में जा रहे हैं 4 घंटा टाइम पास नहीं हो रही हो, सट्टा पर भी हम लगा रहा देख सका। तो वाकई कमाने का भी स्कोप तो है। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्कोप की बात भी थे कर रहे हो तो फिर आप ना जो मूवी को काम कर रहे हैं अभी के साथ में थे कुछ और भी काम कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं घर परिवार के साथ साथ आप पिक्चर में ही काम कर, इसके साथ में थे कहीं कर रहे हैं? मैं अभी 2 संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। एक है भारतीय विद्या भवन विद इन्फोसिस। इनका जो मेन एम है वो ये है कि हर स्टेट में, हर सिटी में एक टिपिकल कल्चर है, जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो कहीं ना कहीं डाई आउट हो रहा है। बिल्कुल। तो ये जो संस्था है ये क्या मेक श्योर करती है कि कभी जैसे जयपुर में हमने स्कूल्स में
नाटक करवाए जो एकदम ही नुक्कड़ नाटक होते हैं, उसका चलन एकदम ज़ीरो हो गया है। या जो ये ब्लू पॉटरी की चीज़ें हैं जो न्यू जनरेशन इतना नहीं देख पाती है, समझ पाती है, तो इस टाइप के जो ये डाइंग कल्चर्स हैं, जो ब्लॉक प्रिंटिंग और ये सब है, तो जो बच्चे देख सकें। बहुत चीज़ें विलेज में हो रही हैं, पता ही नहीं चलता बच्चों को कि किस तरीके से हो रही हैं। ऐसे अलग अलग एरियाज़ में, स्टेट्स में ये संस्था वर्क करती है और ये चाहती है कि जितना भी डाइंग कल्चर है उसको रिवाइव किया जाए। कुछ आर्टिस्ट्स हैं जो एकदम ट्रेडिशनल सिंगिंग करते हैं, या मंजीरे कोई कर रहा है, तो मतलब चाहे भवई भी है, क्योंकि ये सब चीज़ें डाइंग हैं। ये अब नहीं इतनी उभर के बाहर आ रही हैं। तो एक तो ये संस्था है, और दूसरा मैं एक एजुकेशन के पैनल में भी हूँ। हमारा एक स्कूल है मनम प्री स्कूल, तो मैं उनसे भी जुड़ी हुई हूँ क्रिएटिव लेवल पे। तो खुद कलाकार हैं तो बहुआयामी संस्कृति में व्यक्तित्व का धनी है, और वाकई के मैंने आप भाग्यशाली हैं कि यहाँ का व्यक्तित्व अपना मुलाकात आज अपनी हो रही है। और अब देखो जाए तो अपना जो राजस्थान है वो बहुत प्यारी चीज है। ये क्या करे कि अगर विश्व का इतिहास में भारत को इतिहास घटा दे तो इतिहास में की नहीं बचे, और भारत के इतिहास में अगर राजस्थान को इतिहास घटा दिया तो क्यों को नहीं बचे, और क्या राजस्थान का इतिहास में अगर मेवाड़ को इतिहास घटा दिया तो बहुत कम इतिहास बचे। अब मेवाड़ का इतिहास में आप देखो तो महारानी पद्मिनी भी, जहाँ पर फिल्म भी बन चुकी है पद्मावत, एक अपना हाड़ी रानी भी जहाँ का पति युद्ध में जाती टाइम का पत्नी की सेनानी मांगी, अच्छा, तो आपकी गर्दन काट देती। आपने मीराबाई हुआ, इनका विराट व्यक्तित्व की दिण्याणी अटे जे आपने अटेगा पृथ्वीराज जी कछवा हा, बाकी पत्नी ही बालाबाई जकान क्या करे ढूंढाड़ की मीरा बे भी कहे वो शेर भी बाका करना आज मस्तक झुका दियो। तो इनके राजस्थान की जी पद्मिनी है, हाड़ी रानी है, अपनी चारूमती है, बालाबाई है और मीराबाई है। आंख की भूमिका अगर आपने फिल्म में निभा के मिले तो कौन सा न थे तुमसे? मेरे ख्याल से मीरा भाई। भाई मीरा जी की तो प्रीत ही निराली है, अपने भगवान से असीम, बिल्कुल, बहुत ही एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन है उनका। तो मैं मेरे ख्याल से मीरा जी का। लेकिन मैं तो चाहूँगी कि ये जितने भी आपने नाम लिए, ये जो हिस्टोरिकल जो रियलिटीज़ जो ये हैं, मैं तो चाहूँगी कि हर एक स्टोरी, एक फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे, चाहे वेब सीरीज, राजस्थान के हर एक हिस्टोरिकल सच को दिखाए, क्योंकि इतनी सुंदर और ब्यूटीफुल स्टोरीज़ हैं ये कि न्यू जनरेशन को पता होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो चाहूँगी कि राजस्थान का जो ये साइड है वो बिल्कुल बाहर उभर के आए। बिल्कुल, मैं तो सारे रोल्स निभा लूंगी मेरे के। बिल्कुल, हमारी आपने पूजा जी ने भी दे दीजिए। हमारी भी यही कामना है कि आप ऊंचाइयों को छूती जाएं, और जो भी आपके मन में रोल आए वो ईश्वर आपको आपकी झोली में दे और आप उसे साकार रूप में निभाती चली जाए। थैंक यू। भाई आज बॉलीवुड में अब एक अपूर्ण सती हुई ही मैन धर्मेंद्र जी ये दुनिया के मैंने नहीं रिया, तो आप चालता चालता आप एक धर्मेंद्र जी को एक गाणु सुनस्या, लेकिन विश्व पहली आप पधारिया का समय तो जानकारी दी आपने अलबेलो राजस्थान में जुड़िया, ये वास्ते आपने घना घना रंग घना घना धन्यवाद।